सारंगपुर एक बहुत खूबसूरत गांव था। उस गांव में गणेश और रत्ना रहा करती थी। गणेश काफी शराब पिया करता था और रत्ना दूसरों के खेतों में जाके काम किया करती थी। एक दिन गणेश अपनी पत्नी से कहता है, अरे मुझे शराब पीने के लिए पैसे मिलेंगे या नहीं, या तुम्हें आज मार खानी पड़ेगी। मैं कब से आवाज दे रहा हूँ तुम्हें, तुम आ क्यों नहीं रही हो। रत्ना कहती है, मेरे पास पैसे नहीं है, जो पैसे थे वो खर्च हो चुके हैं। ये बात सुनते ही गणेश घर से बाहर जाने लगता है शराब पीने के लिए। रत्ना कहती है, हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पति इतना शराब पीता है, मैं अब क्या करूं। मैं दूसरों के खेतों में जाके काम करती हूँ और इससे हम 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। ऊपर से यह आदमी शराब पीने के लिए मुझे बार बार तंग करता है और पैसे मांगता है। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाया करूँ। मैंने इनको कितनी बार समझाया है कि आप काम पे जाया करो, काम पे जाओगे तो घर अच्छे से चलेगा, लेकिन ये आदमी तो सुनता ही नहीं है। सिर्फ मेरे पैसों पर ही ये घर थोड़ी चलेगा। वो बातें कर ही रही थी, तभी गणेश घर में आ जाता है शराब पी के। तभी रत्ना कहती है, आप अगर थोड़ा बहुत काम कर लोगे तो हमारा घर काफी अच्छे से चलेगा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, आप भी कुछ थोड़ा बहुत काम किया करो और मैं भी थोड़ा बहुत कुछ काम किया करूँगी। ऐसे हम दोनों अगर मिलके कमाएंगे तो घर में बहुत पैसे आएंगे। और फिर आप कभी कभार शराब पी लिया करो, तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। ये बात सुनते ही गणेश रत्ना को मारने लग जाता है। वो उसे काफी मारता है। वो बहुत घुसे मारता है और पैरों से भी बहुत मारता है। लेकिन रत्ना अब चुपचाप खड़ी थी। वो मन में यही सोच रही थी, इसे मारने दो, कितना मार रहा है, मुझे मारने दो। आज तक मैंने बहुत सहन कर लिया, अब मैं सहन नहीं करूंगी। वो अब गणेश से कहती है, तुमने मुझे जितना मारना था मार लिया और मैंने जितना सहन करना था कर लिया। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। तुम शराब पियो, दिन रात पियो और कुछ काम भी मत करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मैं अब यह घर छोड़ के और यह गांव छोड़ के जा रही हूँ। इसीलिए तुम मेरा पीछा मत करना और मुझे कभी ढूंढने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम। और तुम्हारा घर और तुम्हारी शराब तुम्हें मुबारक। मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बात कहते ही रत्ना उस घर को और अपने पति को छोड़ देती है। वो एक बहुत खूबसूरत गांव में आ जाती है। वो चल रही थी, लेकिन मन में काफी सवाल थे। जाएगी कहाँ, रहेगी कहाँ। उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखती है। वो उस झोपड़ी में जाने लग जाती है। झोपड़ी के अंदर आते ही उसे एक दादी माँ दिख जाती है। वो दादी माँ के पास जाती है। झोपड़ी काफी टूटी हुई थी। रत्ना दादी माँ से कहती है, दादी माँ, मैं यहाँ रह सकती हूँ क्या। मैं आपकी काफ़ी सेवा करूँगी और आपके लिए मैं खाना भी पका दिया करूँगी। कृपया आप मुझे यहाँ रहने दीजिए और मैं कल से ही कुछ काम यहाँ पे करूँगी। मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं अब मेरे पति का घर छोड़ के आ चुकी हूँ। मुझे कहीं सहारा नहीं मिला। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कृपया मुझे यहाँ रहने दीजिए। ये सुनते ही दादी माँ कहती है, अरे बेटा, ठीक है, तुम यहाँ रह लो और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे खेतों में मूंगफली है, तुम मूंगफली ही बेचा करना और तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। मेरे भी बेटा और पोते हैं, वो शहर में रहते हैं, वो आके मुझे देखते भी नहीं। तुम कल से ही मूंगफली बेचना। रत्ना काफ़ी मेहनती थी। रत्ना गांव में जाके मूंगफली बेचा करती थी और वो अब सारे गांव में मशहूर हो चुकी थी। 2 साल बाद अब गांव वाले रत्ना को मूंगफली वाली करके जानने लगे थे। रत्ना अब काफ़ी पैसे वाली बन चुकी थी, लेकिन रत्ना ने अपने दादी माँ को नहीं छोड़ा।
वो अपने नए घर में दादी माँ को भी रखने लगी। वो दादी माँ से कहती है, आपके वजह से मैं इस मुकाम पे हूँ। आप अगर नहीं होते तो मेरा क्या होता क्या पता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बहुत सेवा करना चाहती हूँ। आप अब यही रहोगे मेरे साथ। आप मेरे लिए भगवान की तरह हो। रत्ना काफ़ी तारीफ करती है दादी माँ की। तभी दादी माँ कहती है, अरे बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। इसीलिए कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।